हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पायरोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना लिखिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि हमें यहाँ पर बतानी है। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल फॉस्फोरिक अम्ल से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि पायरोफॉस्फोरिक अम्ल जो होता है, इसका यदि हम रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है हमारे पास में H4 P2O7। और यदि हम इसको अन्य प्रकार से संरचना इसकी समझना चाहें तो हम इसको P2O5.2H2O इस प्रकार से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। एक ही बात है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के विषय में, या इसकी जो संरचना होती है या इसकी जो संयोजकता होती है या इसके ऑक्सीकरण के बारे में। तो ऑक्सीकरण की यदि हम बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ऑक्सीकरण संख्या के बारे में यदि हम बात करें, जो कि कितनी होती है? +5 होती है। और यदि इसकी हम बात करें कि ये किस प्रकृति का होता है, तो हम लिख सकते हैं जो इसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है? चतुर्क्षारकीय अम्ल है। चतुर्क्षारकीय क्षारकीय चतुर्क्षारकीय अम्ल है। यह अम्ल प्रकृति का होता है। अम्ल प्रकृति। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि जो ये फास्फोरिक अम्ल है, ये किस प्रकार प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं कि पायरो शब्द ऐसे दो ऐसे अम्लों के लिए प्रयुक्त होता है, के लिए प्रयुक्त होता है प्रयुक्त होता है, जो दो अणुओं दो अणुओं को गर्म करने पर एक अणु की कमी से प्राप्त होता है। अब हम इसकी संरचना के विषय में बात करते हैं। अगर हम बात करें इसकी संरचना के विषय में, तो इसके रासायनिक सूत्र से हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार से संरचनित होगी। अगर हम बात करें इसकी संरचना के बारे में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संरचना, जो कि अगर हम बात करें तो P ऑक्सीजन के साथ में इस प्रकार से विन्यासित होगा, और यहाँ पर द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन इस प्रकार से होगी, और OH समूह यहाँ पर इस प्रकार से, और OH समूह यहाँ पर इस प्रकार से, और साथ ही साथ OH समूह यहाँ पर इस प्रकार से विन्यासित होगा। और यह हमारे पास में क्या कहलाएगी? पायरो फास्फोरिक अम्ल। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।